रूहानी और गुरु का रिश्ता टूटा कानूनी तौर पर। गुरु ने दे दिए डिवोर्स पेपर और इसके बाद रूहानी ने लिया एक ऐसा फैसला जो पूरी कहानी को बदल देगा। इश्क जुनूनी में आया अब तक का सबसे दर्दनाक और धमाकेदार मोड़। तो दोस्तों शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। दोस्तों गुरु के घर पर रूहानी फिर से आ जाती है क्योंकि बंटी भैया और जसलीन भाभी उसे बताते हैं कि तेजस्विनी के प्रेगनेंसी टेस्ट का सब कुछ झूठ है। लेकिन रूहानी इसे सच मानती है और अपने पत्नी धर्म को फिर से निभाने लगती है। वह मंगलसूत्र पहनती है, सिंदूर लगाती है, गुरु का ख्याल रखती है। लेकिन दोस्तों तेजस्विनी को यह बर्दाश्त नहीं होता। वह नागेश्वर जी को कहती है कि अंकल यह लड़की बहुत चालाक है, इसे कितना भी निकालो फिर भी गुरु की जिंदगी में आ जाती है। हम दोनों एक बेड पर रह रहे हैं, सब कुछ हो गया है, इसके बावजूद यह आती है और सिंदूर लगाती है। अभी इसका गुरु के साथ शादी है, इसे खत्म करना होगा। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों नागेश्वर जी तुरंत एक वकील साहिबा को बुलाते हैं और षड्यंत्र शुरू हो जाता है। लेकिन जसलीन भाभी रूहानी को सब कुछ बता देती हैं। रूहानी घबरा जाती है। जब वह घर में देखती है कि वकील आई हुई हैं और डिवोर्स पेपर है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुरु घर आता है। नागेश्वर जी उससे कहते हैं कि गुरु इस लड़की का डिवोर्स करवाना है। गुरु की आंखें भर आती हैं। वह हैरान हो जाता है, लेकिन एक तरफ रूहानी को देखता है तो दूसरी तरफ अपने फर्ज को। वह तुरंत कहता है कि मुझे कहाँ साइन करना है। और दोस्तों बिना एक बार भी रूहानी की तरफ देखे गुरु डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। यह देखकर रूहानी पूरी तरह टूट जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। गुरु की माँ रो रही होती हैं। वह एक अच्छी बहू को अपने घर से जाने दे रही होती हैं। नागेश्वर जी डिवोर्स पेपर रूहानी के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि तेरा पति बन चुका है, तेरा पति हो चुका है, अब तू भी साइन कर और इस घर से हमेशा के लिए निकल जा। आज के बाद इस घर में कभी नहीं आना। रूहानी के हाथ में पेपर आता है। वह गुरु के साइन को देखती है और रो पड़ती है। वह पूछती है कि गुरु क्या तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुआ? हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। जब तुम्हें मेरी चिंता होती है तो तुम मेरे पीछे आते हो, फिर अब तुम क्यों रिश्ता तोड़ रहे हो? दोस्तों गुरु का जवाब दर्दनाक होता है। वह कहता है कि इस डिवोर्स के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं रहोगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी। हम दोनों पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। गुरु की बातें रूहानी के दिल पर चोट करती हैं। तेजस्विनी खुशी से कहती है कि जब यह डिवोर्स हो जाएगी तो गुरु सिर्फ मेरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों रूहानी में एक आग जल उठती है। वह एक अग्नि परीक्षा लेता है। वह अपने परिवार से कहती है कि मुझे भी एक शादी करनी है। 2 दिन में मेरी शादी हो जानी चाहिए। तुम लोग एक लड़का तलाश करो। उसकी बहन पूछती है कि दीदी आप गुरु को नहीं भूल गई हो? रूहानी कहती है कि गुरु ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। मुझे भी दिखाना है कि मैं भी उसके बिना खुश रह सकती हूँ। दोस्तों रूहानी के पापा और भाई देर नहीं करते। वह न्यूज़पेपर में रूहानी का बायोडाटा छपवा देते हैं। रूहानी की शादी के लिए एक लड़का भी आने वाला है। लेकिन यह खबर जब गुरु को लगती है कि रूहानी शादी कर रही है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। वह गुस्से में न्यूज़पेपर फाड़कर रूहानी के पास दौड़ा जाता है और पूछता है कि क्या है यह, तुम शादी कर रही हो? दोस्तों रूहानी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुमने तो मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया, अब तो हम दोनों अलग हो गए। तुम तेजस्विनी के साथ खुश रहो, मैं भी अपनी जिंदगी में खुश रहूंगी, मेरा परिवार भी खुश है। रूहानी कहती है कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते, लेकिन मेरे पापा करते हैं, मेरा भाई करता है, मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं शादी कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों इसी पल में गुरु रूहानी को अपनी बाहों में खींच लेता है और कहता है कि तुम यह शादी नहीं करोगी, तुम सिर्फ मेरी हो। यह सुनते ही रूहानी को एहसास होता है कि गुरु अभी भी उससे प्यार करता है और गुरु को भी समझ आता है कि उसने जो कुछ किया वह गलत था। तो दोस्तों बताइए, क्या गुरु रूहानी की शादी रोक पाएगा या रूहानी दूसरे लड़के से शादी कर लेगी? कमेंट में लिखिए आई लव गुरु एंड रूहानी, वो भी दिलवाला इमोजी के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला बड़ा ट्विस्ट आप पहले सुन लें। मिलते हैं अगले महाधमाकेदार एपिसोड में।